जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मित्रों, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रोज़गार बढ़ाने का और व्यापार में उन्नति का कुछ रास्ता बताएं, कुछ उपाय बताएं। तो मित्रों, मैं उपाय तो आपको बता रहा हूँ, बहुत सरल उपाय है, हर कोई कर सकता है। परंतु एक बात आपको मैं छोटी बोल दूँ, कोरोना वायरस की वजह से 2-2.5 महीने से सब दुकानें बंद पड़ी हैं। सरकार ने अभी छूट दी है कि आप दुकान खोल सकते हैं, कुछ शर्तों के साथ। सामाजिक दूरी तो रहेगी और लोग डर भी रहे हैं दुकान पर जाने से कि कहीं वायरस ना फैल जाए और ज़्यादा। और हर दुकानदार, हर व्यापारी ये चाहता है कि मेरी दुकान पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और सामान ख़रीदें ताकि मेरी सेल बढ़े। मित्रों, अभी थोड़ा समय तो बड़ा टफ़ है, थोड़ा कठिन है समय, लेकिन फिर भी मैं आपको उपाय बता देता हूँ। उस उपाय से आपका ज़रूर फ़ायदा होगा, 100% फ़ायदा होगा। आपको छोटी साधना करनी है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के आपको प्रतिदिन 7 पाठ करने हैं। प्रतिदिन आपको 7 पाठ करने हैं। दिशा इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पूरब रहेगी। पूरब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरब दिशा जो है वो आर्थिक उन्नति की दिशा होती है और सामाजिक उन्नति की दिशा होती है। ये हमेशा ध्यान रखना आप। पश्चिम भी होती है, पश्चिम होती है माता लक्ष्मी की जो साधना करते हैं, वैभव से संबंधित, धन से संबंधित, वो पश्चिम दिशा में होती है। क्योंकि आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत कर रहे हैं, हालांकि देवियों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन पूरब दिशा का भी अपना एक प्रभाव है। और प्रभाव ये है कि वो सामाजिक उन्नति और आर्थिक उन्नति की मेन दिशा कही जाती है पूरब। इसलिए सभी ज़्यादातर लोग आपको पूरब दिशा ही कहते हैं। वो इसलिए ही कहते हैं कि आपका कल्याण, ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप पूरब दिशा की तरफ मुख करके सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के आपको 7 पाठ प्रतिदिन करने हैं। और ये साधना आपकी चलेगी 40 दिनों तक। जी हाँ, 40 दिनों से बिल्कुल भी एक दिन कम नहीं, 40 दिन कम से कम दिन है। समय रात को 9:30 बजे के बाद, 9:30 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। और अगर हो सके तो आप शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। अभी थोड़े दिनों में आ जाएगा शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार, ज़्यादा दिन नहीं है। चाहे तो आप कभी से भी शुरू कर सकते हैं, कल से, परसों से, तरसों से, कभी भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार बहुत ही शुभ दिन होता है, माँ भगवती का दिन होता है। और इस दिन साधना करने से कोई साधना फेल नहीं होती, कोई साधना फेल नहीं होती, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको। तो इसलिए आप पूरब दिशा की तरफ मुख करके इस पूजा को करें 9:30 बजे के बाद। जैसे नॉर्मल देसी घी का दीपक है, धूपबत्ती जलेगी और माँ भगवती का चौकी पर एक स्थान लगाइए, उनका गंगा जल से साफ़ करके स्थापित कीजिए माँ भगवती को। और आसन इसमें लाल रहेगा। आसन लाल नहीं तो कोई बात नहीं, कोई भी आसन ले सकते हैं। कोशिश करिएगा कि लाल रहे, लाल नहीं है तो लाल कपड़ा बिछाकर फिर करें। और इसमें सबसे ज़रूरी बात है ये कि आपको प्रतिदिन एक गुलाब का फूल माँ भगवती को चढ़ाना है, प्रतिदिन 40 दिनों तक लगातार। ये बात ध्यान रखिएगा। जो पहला गुलाब का फूल होगा, जैसे आपने 7 पाठ किए, पूजा अर्चना की माँ भगवती और फूल अर्पित करते, तो वो पूजा के बाद वो जो फूल है उसको 24 घंटे के बाद उस फूल को लाल कपड़े में लपेटकर अपने दुकान के धन के स्थान पर उसे रख दें और प्रतिदिन उसको धूप दिखाएं। समझ गए मेरी बात आप 9:30 बजे अगर पूजा शुरू करते हैं, माँ भगवती को मनाते हैं, पुष्प लगाते हैं, फिर उसके बाद पाठ करते हैं। पाठ करने के बाद अगले दिन वो पुष्प जब थोड़ा सूख जाएगा तो उसको उठा लीजिए और उस पुष्प को किसी लाल कपड़े में लपेटकर, बांधकर उसको अपने दुकान, रोज़गार के स्थान पर उसे रख दीजिए। गले में जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ से रख दीजिए और रोज़ आप उसे धूप दिखाइए। गारंटी बोल रहा हूँ, आपकी सेल बढ़ने लगेगी। प्रसाद आप कुछ भी लगा सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो, मीठा कुछ भी लगा सकते हैं।
ये काफ़ी लोगों को मैंने बताया है और काफ़ी लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ इस साधना से। लोगों ने तो 40 दिन क्या, लोगों ने 90-90 दिनों तक इसकी साधना करी है और काफ़ी उन्नति की उन्होंने। तो मित्रों, ये आप कीजिए और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के करने से पहले आपको भगवान गणपति और भगवान शिव को नमस्कार करके उनका नाम लेके उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के आपको पाठ करने। अंत में माँ भगवती की आरती कीजिए। मात्र मेरे ख्याल से आधे पौन घंटे का काम है, आधे पौन घंटे में आप बिल्कुल कर लें और भक्ति भाव समर्पण से करना। ऐसे नहीं आपने साथ पर फटाफट करके और पूजा समाप्त की और आपने सोचा कि मेरा काम हो गया, ऐसे मत करना। थोड़ा समर्पण भाव, थोड़ा शालीनता से करना, पेशेंस से करना, तो आपकी पूजा 100% सफल होगी। प्रसाद आप कोई भी लगा सकते हैं, दिशा पूरब रहेगी और धीरे धीरे देखना आपकी दुकान की उन्नति, आपकी रोज़गार की उन्नति धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। अब मित्रों, 1-2 दिन में आप जादू तो होगा नहीं, जादू की छड़ी तो चलेगी नहीं कि आपका 2-4 दिनों में आपकी दुकान की उन्नति होने लगे। ऐसा तो होगा नहीं। तो धीरे धीरे ही काम कोई होता है। माँ भगवती धीरे धीरे आपके ऊपर कृपा करेगी और पूरा भाव से आप काम कीजिए, पूजा कीजिए और 40 दिन तक कीजिए। 41वें दिन जब 40 दिन की जब पूजा आप समाप्त करें ना, तो 41वें दिन 3 कन्याओं को थोड़ा भोजन करा देना, हलवा पूड़ी का, गाय को खिला देना, बस आपका काम हो गया, समझ लीजिए। ठीक है मित्रों, ये थी एक छोटी सी साधना सिद्ध कुंजिका स्त्रोत की और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव।